अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम साद नफ़ीस है और मेरा ताल्लुक़ प्रॉपर्टी फाइ मार्केटिंग से है। और आज की वीडियो का टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग। लेकिन मुझे लगता है कि इस टॉपिक के बाद जो है ना काफ़ी सारे लोग मुझे जो है ना वो कमेंट्स करके और इसमें जो है ना वो बेइज्जत वाली साइड पे और कुछ थ्रेटनिंग वीडियो भी शायद ये हो सकती है। बट अगेन हमारा काम है कि आपके पास सच बात पहुँचाना और रियलिटी बताना। बेसिकली टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि प्रॉपर्टी वाले और मुनाफ़्क़त। तो होता क्या है कि हमने हम अल्लाहू अकबर करते हैं और कहते हैं अल्लाह तू सबसे बड़ा है। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, हमने सबसे बड़ा पैसा बनाया हुआ है, हमने सबसे बड़ा जो है वो बैलेंस बनाया हुआ है, बैंक बैलेंस बनाया हुआ है। आपको कोई मसला मसाइल आता है, आप सबसे पहले कहते हैं अच्छा यार मेरे अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए हैं, हाँ ठीक है ये मामला हल हो जाएगा। आपको कोई भी इशू आता है तो आप ये देखते हैं कि यार अच्छा ठीक है मेरे अकाउंट में पैसे इतने नहीं हैं, अगर खैर है ज़रूरत ज़्यादा पड़ गई तो मैं किसी दोस्त से किसी रिलेटिव से ले लूँगा। उसके बाद अगर और कोई मसला आता है तो आप सारी चीज़ें मैनेज करने के बाद जब नहीं होती तो फिर कहते हैं आप कि अल्लाह मेरी मदद फरमा। तो मुनाफ़्क़त मेरे अंदर भी है, सबके अंदर है। हम लोगों ने चीज़ों को बड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर दिया है। अल्लाह कहता है कि तुम जितना शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें उतना दूँगा। तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि हम बड़ा जो है हमने किसी और को कर दिया है और नमाज़ में अल्लाहू अकबर अल्लाह को कह रहे होते हैं कि तू सबसे बड़ा है। अल्लामा इकबाल ने भी यही कहा था कि मैं जब यूरोप गया तो मुझे वहाँ पे इस्लाम नज़र आया, मुसलमान नहीं नज़र आए। और कहते हैं जब मैं इधर ईस्ट आता हूँ तो मुझे मुसलमान नज़र आता है लेकिन इस्लाम नहीं नज़र आता। सेम यही चीज़ें मैं जिस फील्ड से वाबस्ता हूँ वो भी रियल एस्टेट है और मैं गुज़िश्ता 8 सालों से इस फील्ड से रिलेटेड हूँ। बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे ऐसे जेन्युइन ऐसे हीरे लोग भी इस फील्ड के अंदर हैं कि आप उनको मतलब आपका दिल करता है कि उनके पास बैठें। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि यार एक दफ़ा छुरी फेर दो दोबारा ये बंदा हाथ नहीं आएगा, ऐसे भी लोग हैं। अब होता क्या है, आप अपनी लालच की वजह से वो जो पैसे वाली बात की थी अब ज़रा उससे रिलेट करें। आप अपनी लालच की वजह से कि यार शॉर्ट टर्म प्रॉफ़िट आ रहा है, इन्वेस्ट करो, क्योंकि सारे उधर जा रहे हैं, इन्वेस्ट कर दो, फ़ायदा हो जाएगा। फ़ायदा होता नहीं है, अल्टीमेटली आप नुकसान में चले जाते हैं। आपको सब्ज़ बाग दिखा देता है कोई, आपके अपने रिश्तेदार दिखा देते हैं, आपको अपने जो आपका एक सर्कल है उसमें पता लगता है यार इस बंदे ने वहाँ पे ली ये चीज़, ले ली, बाद में पता लगता है डाउन हो गई, बाद में पता लगता है डेवलपर ही भाग गया, लिटिगेशन में मामला चला गया, नहीं रिटर्न आया। अब क्योंकि हमने पैसे को बड़ा कर लिया था, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अब शॉर्ट टर्म कुछ भी नहीं होता। मैं हमेशा से इस बात पे फ़ोर्स करता रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म कुछ नहीं होता। जब आप एक चीज़ को टाइम नहीं दे रहे, भाई जब एक प्रोसेस है कि बच्चा पैदा होने का भी 9 महीने का प्रोसेस है, उसके बाद वो बड़ा उसके बाद वो पैदा होके उसके बाद का प्रोसेस है कि वो बड़ा होता फिर एक टाइम पे आके उसका कद बढ़ना रुक जाता है, फिर अकल बढ़ना शुरू होती है, अकल बढ़ने के साथ तजर्बा आना शुरू होता है, सारी चीज़ों में टाइम लग रहा होता है। तो आप रियल एस्टेट को जो एक जेन्युइन रियल एस्टेट मतलब असल और उसके बाद ये जितना ही पूरा अर्ज है स्टेट, आप उसको ये कैसे समझ लेते हैं कि यार आपने आज प्रॉफिट ले ली चीज और ये आपको यूं चंद महीनों में जो है ना वो मिलियनियर और बिलियनियर बना रही है। ऐसा कुछ नहीं होता। आपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपने आप को टाइम देना है, अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम देना है। इन्वेस्टमेंट के साथ आपने इस चीज़ को देखना है कि क्या आप जिस जगह पे प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, क्या वो उस जगह की वर्थ रखती है? आप क्योंकि आप ज़मीन से पहले आप उसके डेवलपर के ऊपर पैसे फेंक रहे होते हैं कि यार ये मलिक साहब हैं, ये चौधरी साहब हैं, ये राजा साहब हैं, ये लोग हैं, इनके ऊपर मैं पैसे लगाऊँगा तो मुझे पता है कि फ़ायदा। बाद में सोसाइटी आती है कि यार ये बैरिया टाउन है, ये डीएचए है, ये एनएमसी है, ये टॉप सिटी है, ये मुमताज़ सिटी है, पार्क व्यू सिटी है। पहले आप देख रहे होते हैं बंदे की क्रेडिबिलिटी। तो जब आप बंदे की क्रेडिबिलिटी देख रहे होते हैं तो आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि आप जहाँ इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, क्या वो उस जगह की वर्थ रखता है? हम लोग क्या करते हैं कि हम एक दूसरे को फॉलो कर रहे होते हैं। और भाई
अपनी रिसर्च करके देख लो। जब पैसे दे रहे हो तो थोड़ी सी जगह पे जाके देख लो। अब आने वाले टाइम में जिस तरह न्यू मेट्रो सिटी की हाइप थी, न्यू मेट्रो सिटी की हाइप अच्छी गई, लोगों ने प्रॉफिट्स भी कमाए, चीज़ें माइनस में भी गई, फिर स्टेबल होती हैं, फिर माइनस में चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक उसको टाइम नहीं मिल पा रहा। जब टाइम मिलेगा तो चीज़ें बेहतर होंगी। सेम पहले पार क्यू के साथ था कि पार क्यू में आपको जो 5 मरला था उन्होंने पहले 45 लाख, 50 लाख, 65 लाख, 70 लाख, अब उनका नया ब्लॉक आया है हिल स्टेट जिसमें उन्होंने 85 लाख रुपए का निकाला है। जो उनके 45 वाली बुकिंग थी और 50 वाली बुकिंग थी, उनको टाइम मिला तो आज वो प्रॉफिट में है। 1 साल का टाइम मिला, 1.5 साल का टाइम मिला तो आज प्रॉफिट में है। इसी तरह बैरिया इनक्लेव के अंदर जब भी कोई नई चीज आती है उसको टाइम लगता है। पहले वो नॉन डेवलप करके बेचते हैं, मैप के ऊपर बेचते हैं, नॉन डेवलप करके बेचते हैं। उसको 6 महीने से 1 साल का टाइम लगता है डेवलप होते हुए। उसमें आप जो 70 लाख वाली चीज लेते हैं वो 140 की होती है, लेकिन उसके ऊपर आप टाइम दे रहे होते हैं, उसको 1 साल 1.5 साल का टाइम दे रहे होते हैं। फिर लोग कहते हैं कि बैरिया बहुत अच्छा है, डीएचए बहुत अच्छा है। भाई जब आपको पता है कि आप उसमें क्या होता है, मार्केट स्टेबल है, लोग देख रहे होते हैं कि यार मार्केट स्टेबल है, आप लेके होल्ड भी कर लेते हैं। अब जहाँ के पे मार्केट स्टेबल ही नहीं है, आप वहां पे होल्ड नहीं करते। जब होल्ड करेंगे तो आपको फायदा आएगा। वो लोग कहते हैं पहले जमाने में कहते थे यार उसके दादा ने ये जमीन ली थी, आज पोते फल खा रहे हैं। भाई उन्होंने टाइम दिया ना। अब एक चीज है, यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में रिंग रोड अनाउंस हुआ है, रिंग रोड के साथ साथ सारी सोसाइटीज आ रही हैं। वहां पे किसी टाइम पे 70,000, 80,000, 1 लाख रुपए कनाल मिलती थी, आज ढूंढने से जमीन नहीं मिलती। मतलब ली पिछली तीसरी पीढ़ी ने होगी और आज फायदा कौन उठा रहा है? करंट पीढ़ी। तो ये चीज है कि लोग 20-20 साल टाइम देते हैं और आप इन्वेस्टमेंट को टाइम नहीं देते, तो फिर प्रॉपर्टी वाला क्यों ना जीते, क्यों ना आपको फायदा दे। आप इस चीज को समझें कि जब मुनाफकत मेरे अंदर और आपके अंदर है, लालच मेरे अंदर और आपके अंदर है, तो फिर मामलात मुश्किल हो जाते हैं। चीजों को पढ़ के देखें, समझ के देखें। और दूसरा, खुद हरफन मौला मत बने। जो चीज दिल का दर्द है डॉक्टर के पास जाएं, दिल वाले के पास। नजर नहीं सही आता, नजर वाले के पास जाएं। जब इन्वेस्टमेंट करनी है तो कंसल्टेंट से मशवरा लें, 1 से मत लें, 2 से ले लें। लेकिन जब ज्यादा से लेंगे तो कंफ्यूज करेंगे अपने आप को। और इसके हवाले से अगर आपको कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन प्रॉपर्टी से रिलेटेड, थोड़ी सी बातें मेरी प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी से हट के हो जाती हैं, मैं कभी भी आपको फोर्स नहीं करता किसी भी चीज़ के ऊपर कि आप इस चीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का ये फजल है हमारे ऊपर कि हमारी अपनी कंपनी का तकरीबन 6 बिलियन का पोर्टफोलियो है और हमने कभी भी किसी को कोई चीज़ बेची नहीं है। हमने लोगों को समझाया है, समझाने के बाद अगर किसी को चीज़ समझ आई है तो हमने आगे उसको फर्दर लेके चला है। और ये नहीं होता कि आपने ले लिया, डाउन पेमेंट कर दी, ख़त्म हमारा मामला। नहीं, हमारे साथ जितने भी लोग हैं, इवन कि हम लोग उनकी इंस्टॉलमेंट्स जमा कराना और पोजेशन तक, और जब तक आप प्लॉट या तो आगे बेच नहीं देते, ट्रांसफर नहीं करा देते, या आप घर बनाना नहीं शुरू करते, हम आपकी जान नहीं छोड़ते। तो सर्विसेज जरूर देखा करें कि आपको सर्विसेज कौन अच्छी दे रहा है, कौन क्या कर रहा है। और इसके हवाले से अगर आप और भी हमारी वीडियोस की सीरीज, अभी मैं आगे इंशाल्लाह एक सीरीज आ रही है हमारी जिसमें डिफरेंट सोसाइटीज़ का मैं एक पूरे सीरीज करने जा रहा हूँ और उसके ऊपर बस काम हो रहा है। जैसे ही उसके चीज़ें रेडी होती हैं तो इंशाल्लाह वो सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगी और आपको किसी की शायद ज़रूरत भी ना पड़े। आप वीडियो देखें, मेरी चीज़ समझें और आगे डिसीजन लें। अपना ख्याल रखिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह, जज़ाकल्लाह।